समझी तो चाचा श्री के गले टूर पे हम भी लटक लिए थे पीछे पीछे। हमने जाना था लुधियाना। चाचा श्री ने सख्त हिदायत दी थी कि बेटा जल्दी पहुंचना। अपन तड़के तावड़े उठ लियो। उठे तो तावड़े थे लेकिन फिर बेरा को क्यों करवार हो जाए समझ में ही नहीं आती। आया दो ही करके हमने बनाना था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाने थे पराठे, क्योंकि यह भी हमारे चाचा श्री की फरमाइशें थी। मन ने कही चाची तू पराठे बना ले, मैं बनाऊं जल्दी से अपना धनिया और मेथी की चटनी। खुदा की जल्दी से धनिया और मेथी चटनी पीस दी। इतने हमारे नैन साहब भी रेडी हो गए थे और पुच्ची भी उठ लिया था। पुच्ची ने तो पहले बेरा पट जाएगा हम किते जानते हो। जब सारा सौदा सप्टा पैक कर लिया, नमन का बैग भी आड़े ही धरा था, यो बैग भी ठा के और हम सारे जने निकल लिए। पुच्ची ने लेगी पहले हमने जाना है आनंद के घर, क्योंकि चाचा श्री उड़े रुक रहे थे। बाड़ा पहुंचे तो हमारा बाबा तो अपने पेशेंट देखने लग रहा था। इससे पूछी मगा चल लगा के भाई बोला ना मैं तो बहुत लंबे टूर पर तो वापस आया हूँ। हमारा जो छोटा मोहित था वो भी अपनी आंख मसलदा मसलदा उठे लिया हमारी आवाज सुन। आज पूरा दिन बीतेगा हमारे बाबा के पास। मगा पूछी कई दिन में मिला है, दोस्ती कर ले इससे दोबारा इससे का दौरा रहना है तो नहीं। इतना ही हम घर तक लिकड़े उड़ जाके देखा कि नमन अपना बैग फेर तक भूल आया। मगा नमन तने तो भाई कसूता काम कर रहा क्या। इसका बैग लेने दोबारा घर गए, डिग्गी में पैक करे और फिर बैठ लिए। 15-20 मिनट का सफर कराया था और सारा ने भूख लग गई। मोहित ने बोला चाची मैं पराठे तड़के बनाए थे, मैं खुआ तो दे किसे एक बन रहे हैं। चाची ने भी जो सामान पैक करा गया था सारा सौदा खोल लिया है। पराठे बनाए तो चाची ने इस आटे में मलाई डाली थी और भाई जमा मलाई भर गए पराठे बन रहे हैं। मोहित ने बोला मेरी बीड़ी बना दे, इसकी चटनी इसके बीच में बोझ मैंने बीड़ी बना के पराठे खाने में जो मजा आया करता ना चागल है बस उसा टेस्ट कदे आया ही कोनी, क्योंकि बड़े हो गए न्यू बेरा पटिया की चागल खाना ठीक नहीं होता। ने खाए अपने अपने पराठे और मन्नर चाची ने खाए अपने फ्रूट्स, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट हम पैक करके भी ले जा रहे थे। बोलते बतलांदे खांदे पींदे हम पटियाला पहुंच जावा लगभग 1.5 घंटे में सीधे पहुंचा नमन का स्कूल का। अगर नमन का स्कूल जमाए खाली पड़ा था क्योंकि बालका की इनने छुट्टी कर रखी है। यानी पेपरा का टाइम पर बालका की छुट्टी क्यों करें, घर ने जाके तो बालक जमाए कौन पड़े। मारा नमन तो गेम ने छोड़ दे को नहीं उतर दिए। पहले नमन ने अपनी मैडम के पास फोन कराया कि मैं आ गया हूँ। मैडम ने बोली ठीक है अपना बस्ता लेके भीतर आ जा, लेकिन यो हमने उल्टा ही आंदा दिखा। बोला मैंने कुछ पैसे भी चाहिए हैं। उनके सारे काम निपटाने के बाद हम अपना लुधियाना का सफर करते हैं शुरू। और भाई घनी वार होली थी। चाचे के जो फैक्ट्री वाले थे उनका फोन भी आने लग रहा था जड़ मीटिंग थी, लेकिन रास्ते में भाई सोने पे सुहागा हो जाए, ये इतने प्यारे फॉलोवर फेट जाए हर उसके बाद तो चाचे की रिश्तेदारी भी लिकट जाए। प्यारी साड़ी फेट जाए चाचे ने फेट दिए। जीरा जी न्यू करा कि ये ले रहे थे मावे की बर्फियां का डब्बा, बस इसके ऊपर चाचा श्री ने मोहित ने के चाहिए तो गप्पा गप 5-4 बर्फी निपटाई। उसके बाद मेरे भी मोहित ने बोला ले खा के देख कितनी स्वाद है। भाई वास्तव में बर्फी बहुत ज्यादा स्वाद थी। चाचे की प्यारी साड़ी फेट गई थी तो चाचे ने आगे पाछे का सब दिखना बंद हो गया। बोला बेटा चल भोजन करांगे पहला आप। मारती न्यू कंधा जा था वार होने लग रही है। पराठे की ये बीड़ी बना बना समारनी पड़ेंगी कितने रुकन का टेम कौन, लेकिन साड़ी दिखे पाचा फट देसी आड़ा रुका इतनी बड़ी सी जगह। फिर मखा चाचे ले मैं ऑर्डर कराऊं। बोला ना बेटा मैं चलूंगा ऑर्डर करन गया। भांति भांति के पकवान ऑर्डर करे चाचा श्री ने। 10 मिनट बैठ के हमने इतने बत्ते मारे, इतने में हमारा सारा का सारा ऑर्डर आ गया था। ऑर्डर में मंगवाया था पनीर बटर मसाला साल में, दाल मखनी थी मोहित की और इन भैया की थी पूरी थाली। टेबल जो था हमारा वो जो ठड्डा ठुकिया खड़ा था खाना था, लेकिन हमने भी सारा खाना के सींग से संवार दिया। और भोजन करके जब हम बाहर निकले तो शीतल ने बताया कि वो एक फैशन डिजाइनर है, अपने कुछ डिजाइन करे उड़े सूट भी साथ में ला रखे थे और ये लुधियाना भी इससे कुछ काम तो जान लग रहे थे। तो इनने चाची थी और मेरे थी इतना प्यारा प्यारा सूट गिफ्ट करे भाई हमने दिखावा भी गए। थोड़ी सी झलक तो आड़े दिखा दूं, प्रॉपर पंजाबी लुक का सूट था। इनने खुद ने डिजाइन कर रखा था। इस सूट के दोनों पीस हमने स्टिच होने भी दे दिए। चाचा श्री ने अपनी साली तो रिक्वेस्ट करी कि हमने भी लुधियाना घुमा दियो। हमने बड़ा कम बेरा है, कुछ टेढ़े मेढ़े नए स्टाइल के कपड़े भी लेने हैं। हमने हड्डी में तेल पानी गलवा के जिस तरह हमने पंजाब में एंट्री करी इन भैया नाम डांट लिए भाई 1000 रुपया का चढ़ावाड़ा हमने चढ़ाना पड़े। हमने भारी हंसी आ रही थी। हमारी बात सुन के पुलिस वाले भाई भी नहीं बोले बड़े रोन की बंदे हो तम, नहीं तो हमने सारे रोंदे पाया करे कि क्यों काट दिया हमारा चलान। माँ कोई बात नहीं गाड़ी चल लगी तो चलान भी कटेगा। 1000 रुपया का चढ़ावा चढ़ाने के बाद हमने अपना सफर शुरू कर दिया। ये कांबड़ से टंगे देख के हमने एहसास हो गया था कि हम लुधियाना में एंटर कर चुके हैं। चाचा की साड़ी हमने ले जाए इस मार्केट में जड़े बहुत सारे कपड़े मिले थे जेंट्स के लेडीज के। और आड़े जाम दिए मोहित का भी मौका लग जाए। बोले आज तो खूब सारी शॉपिंग मैंने करनी है। ये जो सरदार भाई आड़े फेटे थे जान दिए भाई ने बहुत मान सम्मान करे। अपनी वीडियो भी देखा करे थे। ये साथ में इन्हें मंगा दिया था ये जूस जो की बहुत ठंडा था, इसलिए मैंने तो अवॉइड करा। चाचा श्री बड़े उठ पटांग कपड़े पहन के देखने लग रहे थे। मसा सी टाल कराई हमने। मोहित ने भी 2-3 जींस और साथ में टी शर्ट पसंद कर ली थी। मखा मोहित इतनी के करेगा। बोला ये तो थोड़ी यही पे गर्मिया का माल आया को नहीं तो एक बैग भर के ले जा। शॉपिंग करते करते भाई करड़ी भूख लाग गई। पेट में जमा चूहे कूदन लाग रहे थे, जमा भूखाए मरा थे हम। मखाई तो कुछ खान पीन का प्लान अपन करना ही पड़ेगा। इतनी देर हमने ये शॉपिंग करने में लगाई, खान पीन में लगाई नहीं। इतनी देर में जो चाचे के मीटिंग वाले थे भैया मीटिंग हो ली थी कैंसल और वे जा लिए थे जयपुर
उल्टे ही हमने जयपुर जाना पड़ेगा। मैं कहा सही है चाचा, इस बहाना आप जयपुर और घूम आवांगे। एक तो न्यूट्री कुलचा फेमस है, लेकिन वो तो घना शहर के भीतर जागी था, इसलिए वो प्लान हमने कैंसिल करना पड़ा। हम पहुंचे इस पकौड़े वाले भाई का, जिसके पकौड़े भाई घने महंगे थे। इस भाव में तो अपने बर्फी मिल जाए हैं। चश्री ने सब पे उनकी चॉइस पूछी, सब ने न्यारी न्यारी बताई। किसी ने पनीर के पकौड़े खाने थे, किसी ने मिक्स पकौड़े खाने थे। मोहित का न्यारा है चल लग रही है, बोला मैं समोसे खाऊंगा। ये जो भाई है बहुत बड़ा स्केल पे ये सारा काम चला रहे हैं, घने पकौड़े तारने लग रहे हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम है इनके पास। पकौड़े लेने खातर लाइन इतनी लंबी थी, 17 जने लाइन में लाग रहे थे। फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई लेडीज की तो न्यारी लाइन होती होगी, तो उड़ लागी चाची 1 मिनट में हमारा नंबर आ जाता है। कोड़े आवे थे इतना अपना नैन साहब पे कड़ा डटा जाता, पहले दही बल्ले मंगवा लिए थे। हम सारे ने पहले ये समारे हैं, इतनी देर में पकौड़े की प्लेट भी आ जाए। भाई वास्तव में पकौड़े जो थे वो टेस्टी थे। इनके जो पकौड़े थे भाई पनीर वाले, उनकी एक खासियत याद है कि भीतर चटनी की स्टफिंग कर रखी थी पनीर के साथ साथ, जाते ये टेस्टी लागे थे। खाना पीने के बाद वापसी का प्लान कर लिया। हाँ, और जड़े तक हमारा रास्ता सेम था, उड़त हमने अलग अलग होना था, लेकिन चाह का प्रोग्राम तो आड़े बनना है बनना, क्योंकि गुड बाय भी तो करनी थी हमने एक दूसरे तक। दिखे हमने जान दिया इनका मेन्यू देखा, लेकिन इतनी कोई भूख थी, सिर्फ चाय पीनी थी हमने। यहाँ का डिब्बा अपनी गाड़ी में धराया था। चाचा ने बोला बेटा वो तार ले आओ, चाह गल बर्फी और भी घनी स्वाद लाग गए हैं। आड़े चाय का इंजॉय लेवा हम, लेकिन चाय इंजॉय लेने का लायक थी नहीं। आके थी भाई जिस तरह तो पानी में पत्ती घोल के दे रखी है, रंग और क्या का मिला रखा था। चलो मखाइयो तो अपना बैड एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन खुशी खुशी, क्योंकि आज का दिन इतना खुशी भरा था, पूरी इंजॉयमेंट करी हमने। अब हमारे रास्ते आड़त हो जाए हैं अलग अलग, शीतल औरती करते हैं हम टाटा बाय बाय और अपना आगे का सफर करते हैं शुरू। हो लिया था लगभग 7:30 बजे का, हमने 9:30 बजे घर ने पहुंचना था। पुच्ची लेना था आनंद कहते हैं, आड़त पुच्ची ने लेके हम घर ने पहुंचे। इसी के साथ व्लॉग आज का खत्म करा। हाँ, जयराम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर करियो, बढ़िया लग गया हो तो।